नमस्कार, क्राइम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राकेश। दोस्तों, कल आप लोगों ने पूर्वी चंपारण जिले के 3 प्रखंडों का काउंटिंग देखा और काउंटिंग में जो रिजल्ट उभर कर सामने आए वे काफ़ी आश्चर्यजनक रिजल्ट थे। आपको बता दें, तीनों प्रखंड का काउंटिंग कल 26 अक्टूबर को था और जो रिजल्ट आए उसमें बहुत सारे नए चेहरे उभर कर सामने आए। लगभग 90% से ऊपर नए चेहरे सामने आए हैं। और आपको बता दें कि जो भी निवर्तमान सत्ता में काबिज जनप्रतिनिधि थे वे लगभग उन लोगों को हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। गवर्नमेंट, बिहार सरकार की बहुत सारी योजनाएं पंचायत के विकास के लिए लाई गई थी, जिसको शायद जनप्रतिनिधियों के द्वारा ईमानदारी पूर्वक धरातल पर नहीं उतारने के कारण सभी निवर्तमान जो जनप्रतिनिधि थे सत्ता में काबिज, उन लोगों को हार का सामना करना पड़ा। और वैसे में आपको बता दें, आदापुर प्रखंड की खबरें मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत बड़े बदलाव आदापुर में भी हुआ है। जैसा कि आदापुर प्रखंड में 17 पंचायत है और 17 पंचायत में 16 नए चेहरे उभर कर सामने आए हैं। पुराने चेहरे में भेड़िहारी पंचायत से सिर्फ सुंदरम देवी, जो कि जितेंद्र सिंह की पत्नी हैं, उन्होंने अपना जीत दर्ज कराया है। शायद पंचायत के लोग उनके कार्यों से संतुष्ट होंगे, लेकिन ये नतीजे जो उभर कर सामने आए हैं, इन नतीजों से वर्तमान जो भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उनको इन नतीजे से भी सबक लेना चाहिए। किस तरह जनता ने निवर्तमान जनप्रतिनिधियों को नकारा है, उनके कार्यों से असंतोष के कारण उनके कार्यों से जनता संतुष्ट नहीं थी, जिनके कारण जनता ने निवर्तमान जनप्रतिनिधियों को नकार दिया। सबसे पहले मैं आंकड़े आप लोगों के सामने अपने चैनल के माध्यम से पेश करना चाहूँगा। चूँकि कल काउंटिंग हॉल में हम लोग भी थे, वहाँ नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते मैं पल पल की खबरें आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाया। हालांकि सुबह में 8-9 बजे के आसपास तक नेटवर्क वहाँ काफ़ी फास्ट काम कर रहा था, लेकिन 9 बजे के बाद नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण हम अपनी खबरें आप लोगों तक नहीं पहुँचा पाए। लेकिन रिजल्ट जो तीनों प्रखंड के उभर कर सामने आए हैं वे रिजल्ट इस प्रकार है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर प्रखंड से। तो आपको बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर प्रखंड में 17 पंचायत पर चुनाव हुआ था और कल 17 पंचायतों का रिजल्ट भी आप लोगों के सामने आया। आपको बता दें 17 पंचायत में कौन कौन चेहरे सामने आए हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा सोशल मीडिया के थ्रू कि कल का जो न्यूज़ काउंटिंग को लेकर के जो वायरल हुआ था न्यूज़, उसमें 17 पंचायत में 16 नए चेहरे उभर कर सामने आए हैं। और ये बात हकीकत भी है कि 17 में 16 नए चेहरे आए हैं। हम आपको बता दें कि किस पंचायत से कौन से जनप्रतिनिधि अपनी चुनावी दंगल में जीत दर्ज कराए हैं अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त देकर। तो शुरुआत हम करते हैं आदापुर प्रखंड के क्षेत्र संख्या 1 से। और ये जो आंकड़ा हम आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं, ये आंकड़ा आपको बता दें कि ये आंकड़ा मुखिया के जनप्रतिनिधियों का आंकड़ा है। क्षेत्र संख्या 1 नकरदेई पंचायत से चुनावी दंगल में अपनी जीत दर्ज कराने वाले जनप्रतिनिधि का नाम श्री राम इकबाल राय है।
आपको बता दें, पूर्व में इनकी पत्नी एक टर्म पंचायत का नेतृत्व भी कर चुकी है 2006 में, लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव में जनता ने फिर से उनके ऊपर विश्वास की है और उनको 2037 वोट उनके खाते में डाली है। जबकि इनके प्रतिद्वंदी रहे निवर्तमान मुखिया श्री अनिल कुमार गिरी को 1895 मत प्राप्त हुए हैं। ये विगत 10 वर्षों से उस पंचायत के सत्ता पर काबिज थे, लेकिन इस बार जनता ने सत्ता की बागडोर श्री राम अकबाल राय के हाथों में सौंपी है। बात करते हैं क्षेत्र संख्या 2 की, हरपुर पंचायत की, तो आपको ये भी बता दें, वहाँ भी हरपुर पंचायत में विगत 2-3 टर्मों से श्री अरविंद कुमार जी वहाँ के प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन इस बार हरपुर पंचायत की जनता ने नाराजगी जताते हुए, नाराजगी जाहिर करते हुए एक सुजोग, शिक्षित और कर्मठ युवा सुमीर कुमार को इस बार अपना मत प्रदान की है हरपुर की जनता। और सुमीर कुमार की हम जीवनी आपको बता दें, पेशे से सुमीर कुमार एक शिक्षक हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाया है, जिसका रिटर्निंग शायद हरपुर पंचायत की जनता उनको इस बार दी है। और विगत 1-2 बार से वे भी चुनाव हारते आ रहे थे, लेकिन इस बार जनता ने उनके कर्मों का फल उनको दिया। वे जो मेहनत किए थे, उनकी मेहनत रंग लाई और इस बार जनता उनके ऊपर पूर्ण विश्वास की। इस तरह आपको बता दें, समीर कुमार को हरपुर पंचायत से 1245 मत प्राप्त हुए और उनके प्रतिद्वंदी निवर्तमान मुखिया अरविंद प्रसाद जी को 764 मत प्राप्त हुए। अब हम बात करेंगे क्षेत्र संख्या 3 की, भवानीपुर पंचायत की। तो आपको बता दें, भवानीपुर पंचायत से जो मुखिया थे विजय प्रसाद, उनको हार का सामना करना पड़ा इस बार के चुनाव में। और भवानीपुर पंचायत से जो कैंडिडेट अपना जीत दर्ज कराए हैं, पन्नालाल प्रसाद, पिछले चुनाव में पन्नालाल प्रसाद तीसरे नंबर पर थे। इस बार जनता सत्ता की बागडोर उनके ऊपर विश्वास करके उनके हाथों में सौंपी है। आपको बता दें, पन्नालाल प्रसाद को 2321 मत प्राप्त हुए हैं और इनके प्रतिद्वंदी जो रहे हैं हीरालाल प्रसाद जी, इनको 2182 मत प्राप्त हुए हैं। हालांकि पिछले चुनाव में हीरालाल प्रसाद जी भी थे, लेकिन तकरीबन 150 के आसपास के वोट से इस बार हीरालाल प्रसाद जी को हार का सामना करना पड़ा। इस तरह ये शायद दूसरी या तीसरी बार चुनाव ये हारे हैं और सत्ता की बागडोर भवानीपुर पंचायत की जनता ने पन्नालाल प्रसाद जी के हाथों में सौंपी है। अब हम बात करेंगे श्यामपुर पंचायत की। तो श्यामपुर पंचायत की जनता इस बार मंजू देवी के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपी है। मंजू देवी को 2314 मत प्राप्त हुए हैं और उनके प्रतिद्वंदी सहाना खातून को 2007 मत प्राप्त हुए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और खबरें आपको बताएंगे बरवा पंचायत की। तो आपको बता दें, बरवा पंचायत में भी बदलाव हुआ है। बरवा पंचायत की जनता सोना बैठा को 2056 मतों से इस बार सत्ता की बागडोर उनके हाथों में सौंपी है और उनके प्रतिद्वंदी मदन कुमार को 1044 मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह सोना बैठा तकरीबन 1000 वोट से अपनी जीत दर्ज कराए हैं। और ये भी आपको बता दें, आदापुर प्रखंड में अभी तक सबसे ज़्यादा मत से चुनाव जीतने वाले सोना बैठा ही हैं, जिन्होंने 1000 से अधिक मत से चुनावी दंगल में अपनी जीत दर्ज कराई है। ये सब लोग मुखिया के जनप्रतिनिधि हैं। अब हम बात करेंगे बेलवा पंचायत की। तो बेलवा पंचायत से इंजीनियर और पेशे से एक ठेकेदार जितेंद्र कुमार सिंह ने अपनी जीत दर्ज कराई है। जितेंद्र कुमार सिंह को 1588 वोट प्राप्त हुए हैं और उनके प्रतिद्वंदी दीपक कुमार सिंह को 1358 मत प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे
क्षेत्र संख्या 7 भेड़िहारी पंचायत की। तो भेड़िहारी पंचायत, ये वही भेड़िहारी पंचायत है जहां की जनता फिर से अपने उसी पुराने प्रतिद्वंदी सुंदरम देवी पर विश्वास की है। शायद जनता के नज़र में, शायद जनता, भेड़िहारी पंचायत की जनता इनके कार्यों से खुश होंगी, तभी तो पुनः इनके हाथों में सत्ता की बागडोर भेड़िहारी पंचायत की जनता दी है। आपको बता दें, सुंदरम देवी को 1358 मत प्राप्त हुए हैं और उनके प्रतिद्वंदी मदन प्रसाद गुप्ता को 1099 मत प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे लक्ष्मीपुर पोखरिया पंचायत की, क्षेत्र संख्या 8 की। तो लक्ष्मीपुर पोखरिया पंचायत में कांटे की टक्कर रही थी। कभी वर्तमान जो, या निवर्तमान कहिए, वर्तमान या निवर्तमान जो मुखिया श्रीमती आरती देवी थी, जो 2016 के चुनाव में सत्ता पर काबिज हुई थी, उनमें और कलावती देवी में जबरदस्त टक्कर हुआ। कभी कलावती देवी 20% थी तो कभी आरती देवी। लड़ाई दिलचस्प रहा। काउंटिंग के दौरान हम लोगों ने देखा कि इन दोनों में जबरदस्त कांटे की टक्कर चली। अंत में पंचायत की जनता सत्ता की बागडोर कलावती देवी के हाथों में सौंपी। कलावती देवी को 1155 मत प्राप्त हुए और आरती देवी, जो 2016 में चुनाव में जीत दर्ज की थी और अभी तक मुखिया थी, उनको 1126 मत प्राप्त हुए। इस तरह तकरीबन 30 मत के आसपास में, 30 वोट से कलावती देवी ने अपनी जीत दर्ज की। इनके पति मनोज कुमार यादव जी हैं, जो एक समाजसेवी, मनोज कुमार जी एक समाजसेवी हैं। पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव में शिकस्त खा गए थे, चुनाव हार गए थे। और पिछले चुनाव में विनय कुमार सिंह जी की पत्नी आरती देवी अपनी जीत दर्ज कराई थी। लेकिन इस बार जनता ने सत्ता की बागडोर कलावती देवी के हाथों में सौंपी है। अब हम बात करेंगे क्षेत्र संख्या 9 की। तो क्षेत्र संख्या 9 इस प्रकार है, दुबहा पंचायत। आपको बता दें, दुबहा पंचायत से इस बार मुखिया पद के लिए कुंती देवी निर्वाचित हुई है। इनको 1892 मत प्राप्त हुआ है और इनके प्रतिद्वंदी जो रही है बनारसी देवी, इनको 1825 मत प्राप्त हुए हैं। मूर्तिया पंचायत में कलमा खातून अपनी जीत दर्ज कराई है मुखिया पद के लिए और इन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी पूनम पासवान को चुनावी दंगल में शिकस्त दी है। आपको बता दें, कलमा खातून को 849 मत प्राप्त हुए हैं और पूनम पासवान को मात्र 419 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो तकरीबन कलमा खातून ने दुगुने मत से अपनी जीत दर्ज कराई है। अब हम बात करेंगे औरैया पंचायत की। तो औरैया पंचायत की हम बात आप लोगों को बता दें, औरैया पंचायत की खबरें इस प्रकार है। औरैया पंचायत से चुनावी दंगल में जीत दर्ज कराने वाले जनप्रतिनिधि अकबर दीवान जी हैं, जिनको पंचायत की जनता ने 1367 मत दी है और इनके प्रतिद्वंदी को 1205 मत प्राप्त हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ के जो निवर्तमान मुखिया शंकर प्रसाद थे, इस बार इस पंचायत की जनता इनसे शायद काफ़ी नाराज है, तभी तो ये फाइट में भी नहीं है। और सेकंड नंबर के कैंडिडेट शोएब अख्तर रहे हैं, शोएब अनवर जी। अब हम बात करेंगे कोरैया पंचायत की। तो ये वही कोरैया पंचायत है जिसे यादवों का गढ़ माना जाता है और इस पंचायत से सबसे अधिक यादव कैंडिडेट, यादव जनप्रतिनिधि थे। कोरैया पंचायत की जनता इस बार निवर्तमान मुखिया को नकारते हुए सत्ता की बागडोर शकुंतला देवी पति चंद्रमोहन राय के हाथों में सौंपी है। और ये चंद्रमोहन राय जी भी पिछले
2 टर्मों से चुनाव हारते आ रहे थे, लेकिन इस बार जनता ने इनके ऊपर विश्वास की है और इस तरह शकुंतला देवी को 2713 मत प्राप्त हुए हैं। और इनकी जो प्रतिद्वंदी रही है, निवर्तमान जो मुखिया थी सरस्वती देवी, उनको मात्र 1484 मत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो अभी तक के आंकड़ों में सबसे अधिक मत से चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों में शकुंतला देवी ही रही हैं, जो 2 गुने मत से चुनाव जीती है। इनकी प्रतिद्वंदी निवर्तमान मुखिया सरस्वती देवी को मात्र 1484 मत प्राप्त हुए हैं और इनको 2713 मत प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे क्षेत्र संख्या 17, जो अंतिम पंचायत है, लास्ट में पड़ता है। उसके बाद वहाँ से छौड़ा दानो प्रखंड की सीमा शुरू हो जाती है बखरी पंचायत की। तो आपको बता दें, बखरी पंचायत में भी भारी बदलाव हुआ है। अख्तर शाह 1740 मत इनको प्राप्त हुए हैं और उषा देवी को 1566 मत प्राप्त हुए हैं। इस तरह आप लोगों ने देखा आदापुर प्रखंड के आंकड़े को, किस तरह आदापुर प्रखंड के मतदातागण ने निवर्तमान नेतृत्वकर्ता को, निवर्तमान नेतृत्व शीर्ष को नकारते हुए नए चेहरे के ऊपर विश्वास किया है। शायद नए चेहरे के आने और पुराने चेहरे के चुनाव हारने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर पुराने चेहरे गवर्नमेंट की, सरकार की सभी योजनाओं को ईमानदारी पूर्वक धरातल पर उतारे होते तो शायद उन लोगों को हार का सामना नहीं करना पड़ता। और आपको बता दें, पुराने चेहरे के हार से, पुराने चेहरों के हार से नए नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को भी बड़ी सबक लेनी चाहिए। इन लोगों को देखनी चाहिए कि किस तरह पंचायत की जनता ने काम नहीं करने वाले जनप्रतिनिधियों को नकारा है। और ये लोग जो भी हमने देखा भ्रमण के दौरान, हमने लगभग बहुत सारे जनप्रतिनिधियों का इंटरव्यू लिया था, साक्षात्कार किया था। लगभग जो भी जनप्रतिनिधि थे, सबका मुद्दा एक ही था, विकास विकास विकास। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, अब सत्ता की बागडोर हाथों में मिलने के बाद ये जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं किस तरह से पंचायत के जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं। देखना दिलचस्प होगा। और नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को यह भी सोचना पड़ेगा कि यदि हम लोग जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरेंगे तो 5 साल बीतने में समय नहीं लगेगा। 5 बार आँख की पलकें झपकेंगी और 5 साल यूं ही बीत जाएगा। फिर ये लोग उसी मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे जिस मोड़ पर निवर्तमान जनप्रतिनिधि खड़े हैं। ऐसे में जो भी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, ये लोग जरूर कोशिश करेंगे जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरने के लिए, और ऐसा करना भी चाहिए। जो भी जनता से वादे किए हैं उसको बखूबी धरातल पर उतारनी चाहिए, तभी हमारा पंचायत, हमारा राज्य समृद्ध हो पाएगा, विकसित हो पाएगा। नहीं तो ये जानता है, और जनता, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। लोकतंत्र में जनता के ही हाथों में बनाने का पावर होता है। जनता चाहेगी तो आपको अपने सर आंखों पे बैठा कर रखेगी, और चाहेगी तो अपने पलकों से गिरा भी सकती है। इसलिए जनता के साथ छल करना बिल्कुल जायज़ नहीं है। और जो भी आप लोग वादे किए हैं उस पर खड़े उतरने का काम कीजिएगा पंचायत के विकास के लिए। पंचायत का विकास होगा तो प्रखंड का विकास होगा, प्रखंड का विकास होगा तो जिला का विकास होगा, जिला का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, और राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास होगा तभी हम लोग पूर्ण रूप से विकसित कहलाएंगे और भारत सुख समृद्ध वाला देश कहलाएगा। ऐसे में अब तो
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि के ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये लोग क्या करेंगे। खैर आने वाला समय बताएगा कि कौन से जनप्रतिनिधि अपने वादे पर खरे उतरेंगे और कौन से जनप्रतिनिधि जनता के साथ छल करेंगे। देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें अपने चैनल के माध्यम से, ये जो परिवर्तन की बयार बह चुकी है, परिवर्तन की हवा बह चुकी है, इस तरह का परिवर्तन अभी भी होगा। चूँकि मात्र जिले में 5 चरणों का ही चुनाव समाप्त हुआ है, अभी 6 चरणों में चुनाव बाकी है। और अभी तक के आंकड़ा के अनुसार, सर्वे के अनुसार जो जानकारियाँ हमारे क्राइम खबर टीम के माध्यम से हमारे सामने आई है, उन जानकारियों के अनुसार बता दे कि अभी भी जो शीर्ष चुनाव बचे हैं उसमें काफ़ी बदलाव होने वाले हैं। ऐसे में रक्सौल में भी, रामगढ़वा में भी और सुगौली में भी अंतिम चरण में 12 दिसंबर को मतदान होना है। और इन तीनों प्रखंड के क्षेत्रों की हम बात बता रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। मिली जानकारी के अनुसार, हमारी टीम के सर्वे के अनुसार, बहुत ऐसे चेहरे हैं, पुराने चेहरे, जो सत्ता से बेदखल होने वाले हैं। खैर किसके सर पे ताज होगा ये तो जनता ही तय करेगी। आने वाला समय बताएगा कि रक्सौल, रामगढ़वा और सुगौली के किस पंचायत का ताज किस जनप्रतिनिधि के ऊपर होगा। तब तक के लिए आप लोग हमारे क्राइम खबर के साथ बने रहिएगा। यदि आप लोग फेसबुक पे हो तो हमारे क्राइम खबर का फेसबुक पेज है क्राइम खबर बिहार, और आप लोग यूट्यूब पर हों तो क्राइम खबर न्यूज़ हम लोग का यूट्यूब चैनल है, और क्राइम खबर न्यूज़ को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। और फेसबुक पर यदि होंगे आप लोग तो क्राइम खबर बिहार जो फेसबुक पेज है उसको लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। हम लोग आने वाले पंचायत चुनाव का सर्वे आप लोगों के बीच रखते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से बने रहिएगा। तब तक के लिए आदापुर पूर्वी चंपारण से मैं कुमार राकेश, धन्यवाद।